हेलो ऑल, कैसे हो सब। होप सब बढ़िया। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब ही क्या था, डिफरेंशिएट करना पड़ा था किसी चीजों को। डिफरेंशिएट मतलब ही डेरिवेटिव हम निकाल रहे थे। याद अगर किसी को, हमने बहुत से फॉर्मूलेस पढ़े थे और उसके बस 3 रूल्स देखे थे, उसी के ऊपर सभी एमसीक्यूज बेस्ड थे। करेक्ट है। आज के चैप्टर जो है, आज का चैप्टर टोटली अलग मतलब पूरी तरह से उल्टा है। चैप्टर इन द सेंस टॉपिक। तो टॉपिक क्या है आज का? इंटीग्रल कैलकुलस। आज का टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है। अब इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब ही क्या करना है हमको? इंटीग्रेशन करना है, मतलब ही इंटीग्रेट करना है। अब जैसे डिफरेंशिएट में देखो, ध्यान से सुनो। जैसे डिफरेंशिएट में हमने किया था, डिफरेंशिएट में हमने बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था। करेक्ट है। उसी तरह से इंटीग्रेशन में हम छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाएंगे और उसको बड़ी चीज बनाएंगे। मतलब क्या कर रहे हैं वहां पे, हम क्या कर रहे थे, बड़ी चीजों को छोटी चीज में कर रहे थे और यहाँ पे छोटी चीजों को बड़े पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज नथिंग बट नोन एज इंटीग्रेशन। अब जैसे डिफरेंशिएशन में, जैसे डेरिवेटिव में हमने क्या किया था, हमने सभी फॉर्मूलेज देखे थे, फॉर्मूलेज जो थे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में जैसे काम उल्टा कर रहे हैं तो सभी फॉर्मूलेज उल्टे हो जाएंगे, सभी फॉर्मूलेज रिवर्स हो जाएंगे। तो इसलिए ये वाला जो टॉपिक है क्वाइट कंफ्यूजिंग। दिस टॉपिक माना जाएगा स्टार्टिंग में तुमको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, पर अभी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एग्जाम में कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगा। करेक्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा सर हम क्या पढ़ रहे हैं या आप क्या पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा तो इसको ऑप्शन में रखो। पर यकीन मानो, जैसे जैसे 4 से 5 सम के बाद तुमको समझ में आएगा तो इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा पार्ट सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली तुम्हें आंसर ऑप्शन में दिखाई देगा। करेक्ट है। स्मार्ट वर्क इसमें ज्यादा करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन क्या। जैसे हमने डेरिवेटिव में देखा था, डेरिवेटिव हमने लिखा था डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, मतलब ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वाई। अब इसी तरह से यहाँ पे निकालना है, अगर इंटीग्रेट मतलब ये इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे हमारे सामने बाबा जी का ठुल्लू, क्या बाबा जी का ठुल्लू सामने आएगा, मतलब ही क्या, सांप। कंफ्यूज ज्यादा ये मत करो। ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, सांप सामने आएगा। सांप मतलब ही क्या, सपोज ये इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा। करेक्ट है। ये जो साइन है, दिस इज नोन एज इंटीग्रेंड। जैसे हमने डेरिवेटिव के लिए डी बाई डी एक्स लिखा था, वैसे ही इंटीग्रेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेंड। दिस इज दी सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। दिस सिंबल, ये जो सांप बना है हमें सामने, उसको क्या बोला जाता, इंटीग्रेंड। ठीक है। और ये सिंबल हम ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स। इस तरह से कुछ समझ निकालना है। यहाँ पे सब काम उल्टा होने वाला है। एक छोटा सा आपको टेलर दिखा देता क्या होने वाला है। जैसे हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ हमने देखा था x टू द पावर n, वो कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज n, बाहर चला जाता था और इसका आंसर आता था n x टू द पावर n माइनस 1। करेक्ट है। उसी तरह से इंटीग्रेशन में उल्टा होगा। अगर हमें निकालना है इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स। करेक्ट है। ये ऐसा आएगा कभी भी क्वेश्चन, तो डी बाई डी एक्स को मत ध्यान दो, तुमको देखना क्या है, x टू द पावर n। अब x टू द पावर n का अगर इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, देखना हमने पावर में क्या किया था, n माइनस 1, तो यहाँ पे हम करेंगे n प्लस 1 पावर में। और जो n जो ऊपर से बाहर आया, जो n ऊपर से बाहर आया है, वहां पे हमने क्या किया है उसको देखना। सॉरी, जो n जो ऊपर से बाहर आया वहां पे हमने n नीचे ले लिया और n मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ में। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे जो n था वो हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे भेज दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। n अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रेशन में वो होगा डिवाइड। तो इसका आंसर बाय डिफॉल्ट, इसको इसी तरह से याद रखना, उल्टी चीजें करनी है सब। मतलब क्या होगा, यहाँ पे x के पावर में बन जाएगा ये n प्लस 1, और डिवाइड में क्या, जो n मल्टीप्लाई हो रहा था वो भी डिवाइड में चला जाएगा और उसके साथ भी आएगा यहाँ पे प्लस 1, उसके साथ भी यहाँ पे आएगा प्लस 1। तो चीजें उल्टी हो रही है, कुछ एक आध दो चीज जो एडिशनल इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा मतलब छोटे पार्ट्स को अगर हम तोड़ रहे थे, जब पे छोटे पार्ट्स को बनाएंगे हम, उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में फॉर्मूले बहुत ज्यादा, इसके फॉर्मूले इतने सिंपल नहीं है जितने सिंपल डिफरेंशिएशन के थे। ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूं, बस तुमको पहले से प्रिपेयर कर रहा हूं कि बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बट क्वेश्चंस बहुत सिंपल आएंगे। मैं फिर से बोलूंगा, 4 से 5 क्वेश्चन तक खुद को टाइम दो समझने के लिए, उसके बाद बस फॉर्मूले का खेल है और आंसर्स कैसे निकालना है एग्जाम में, वो स्मार्टनेस वाला काम कैसे करना है वो मैं
बताऊंगा। करेक्ट है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ फॉर्मूलेज। फॉर्मूलेज इसमें बहुत सारे हैं, तो फॉर्मूलेज को मैंने 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो आपको नोट्स में भी दिखाई दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ पार्ट 1 के फॉर्मूलेज पे, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 के फॉर्मूलेज। चैप्टर को मैं इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि इसको बहुत इजीली पढ़ा जाए। करेक्ट है, बहुत सिंपली पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक मतलब ही इसके कुछ फर्स्ट फॉर्मूलेज देखते हैं क्या है। फॉर्मूला इसके ऊपर ही पूरा खेल है, बहुत सिंपल है, बस याद रखना इसको कैसे आता है और क्या है ये। तो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला पार्ट 1 से अगर मैं लिख रहा हूं, तो अगर मैं लिख रहा हूं, हमने जो अभी ऊपर देखा था, इंटीग्रेट x टू द पावर n डी बाई डी एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने क्या बताया था, ऊपर पावर में -1 कर रहे थे, यहाँ पे करेंगे +1, तो मिलेगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इतना बेसिक समझ में आया। ये फॉर्मूला यहाँ पे इतना कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसमें एडिशनल कुछ है वो बताता हूँ, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है वो, तो इतना समझो क्या करना है। ऊपर -1 कर रहे थे, यहाँ पे करेंगे +1। करेक्ट है। सेकेंड फॉर्मूला में देखना है, सेकेंड फॉर्मूला इज फॉर, जैसे हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ, हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है, log x का डेरिवेटिव इज 1/x, log x का डेरिवेटिव इज 1/x। तो यहाँ पे हमें निकालना किसका डेरिवेटिव है, हमें निकालना, सॉरी, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन देखो हमेशा इंटीग्रेशन के लिए s, वो जो लिखा है ना इलोंगेटेड s बोला जाता है उसको, मतलब इंटीग्रेंड। ठीक है, अभी हम निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा, log x का था 1/x, तो यह 1/x का क्या बनेगा, log x, इसका बनेगा log x। बेसिक समझ में आ रहा, करेक्ट है। थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, थर्ड फॉर्मूला that is integration a to the power x dx, a to the power x dx। अब अगर डेरिवेटिव किसी को याद, देखना डेरिवेटिव से बहुत से सिमिलर्स है, मतलब इसको बस उल्टा करते आना, तो उसको याद रखेंगे तो ये आसानी से याद होते जाएंगे। अगर हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ a to the power x, तो क्या था वो, a to the power x एज इट इज log a था। log a को हमने मल्टीप्लाई किया, तो वहां पे अगर log a को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे log a को क्या करेंगे, डिवाइड। तो मतलब क्या आ जाएगा इसका आंसर, a to the power x एज इट इज डिवाइड बाय log ऑफ a, डिवाइड बाय log ऑफ a। बेसिक सबको इजीली समझ में आ रहा, करेक्ट है। फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं। आज 5 ही फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, और अगले क्लास में अगले 5। बहुत सिंपल है, चैप्टर को स्किप करने का मत सोचो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं। फोर्थ फॉर्मूला इज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x डी बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन डी डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। तो e टू द पावर x का अगर डेरिवेटिव देखा था हमने, तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x सबका पसंदीदा है क्या, e टू द पावर x इटसेल्फ, तो e टू द पावर x एज इट इज। तो यहाँ पे भी क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज एज इट इज, एज वेल एज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज एज इट इज। मतलब उसका डेरिवेटिव निकालो, उसको इंटीग्रेशन निकालो, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपने ऐसा जिद्दी आदमी है, उसको तुम कुछ भी करो, डेरिवेटिव निकालो या इंटीग्रेशन निकालो, वो सुनने वाला नहीं है। तो उसका आंसर क्या आएगा, इट विल बी e टू द पावर x इटसेल्फ। बेसिक समझ में आया, करेक्ट है। एंड फिफ्थ फॉर्मूला, आज का लास्ट फॉर्मूला देख रहे हैं, दैट इज फिफ्थ फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन dx। इंटीग्रेशन सिर्फ dx लिखा, मतलब ही यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास 1 dx, करेक्ट है। 1 dx का इंटीग्रेशन होता है, इट इज इक्वल टू, अब देखना हमने किया था, अगर 1 क्या है, कांस्टेंट, तो अगर कांस्टेंट अकेला आता था तो हम उसको लात मार के घर पे भेजते थे, याद आया सभी को। और अगर किसी के साथ आया तो उसको हम घर के बाहर थोड़ा रिक्वेस्ट करते थे, भैया थोड़ा बाहर चले जाओ, करेक्ट है। तो उसी तरह से यहाँ पे जब कांस्टेंट अकेला आ रहा है, मतलब 1 क्या है, अकेला कांस्टेंट है। अब 1 जब अकेला आया, उसकी जगह कांस्टेंट अकेला आया, तो कांस्टेंट अकेला है, तो यहाँ पे उसको लात नहीं मारेंगे, उसको घर में बुलाएंगे खुद होके, उसको घर के अंदर खुद अकेलेंगे, और वहां पे क्या आएगा, उसको हम बिठाएंगे अच्छे से। किसके साथ बिठाएंगे, एक्स के साथ बिठाएंगे। मतलब क्या करेंगे, उसकी पूजा करना है। कैसे करना है, हम उसको लिया 1 को अंदर और 1 को बिठाया एक्स के साथ, मतलब इसका क्या है 1x, मतलब क्या लिखना है मुझे, एक्स, करेक्ट। बेसिक समझ में है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ, देखना डेरिवेटिव जो था, डेरिवेटिव ऑफ 1 हमेशा आता था 0, क्योंकि अगर अकेला है तो उसको लात मार के घर पे भेजते थे। यहाँ पे उल्टा करना है, उसको घर में बुलाएंगे और उसको एक्स के बाजू में बिठाएंगे, करेक्ट है। तो अगर इसी तरह से अगर मुझे निकालना था, सपोज मैं बोल रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ 5,
तो क्या आता था 0। और अगर यहाँ पे मुझे निकालना है इंटीग्रेट 5, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5 क्या आएगा 5x। 5 को बिठाना है x के साथ में। समझ में आ रहा? करेक्ट है। अच्छा, अब ये टर्म्स तो हो गए, इसके 5 फॉर्मूलेस बेसिक समझ में तो आ गए। अब फॉर्मूलेस में छोटा सा और एक चेंज है। क्या चेंज है वो देखना। अगर मैं बोल रहा हूँ, मुझे इतना पता है कि अगर मुझे निकालना था डेरिवेटिव ऑफ अगर मुझे निकालना था 5x, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ सपोज ये 5x नहीं, मैं ऐसे बोलता हूँ, डेरिवेटिव मुझे निकालना था डेरिवेटिव ऑफ सपोज x प्लस 5, इसका आंसर मुझे निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 5 का आंसर निकालना है। तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे लिखते थे डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5, मतलब दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन, दोनों को अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे। और डेरिवेटिव ऑफ x कितना आता है 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 कितना रहता 0। मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उल्टा काम करना है। तो अगर मुझे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5, करेक्ट है, तो मतलब ही क्या, हमें इतना पता है कि अगर 0 बन रहा था तो 0 की जगह कुछ तो भी वैल्यू था। करेक्ट है, 0 की जगह कुछ तो भी वैल्यू था। तो अगर इंटीग्रेशन में भी अगर 0 है तो उसकी जगह कुछ तो वैल्यू होगा। मतलब ये सभी जो फॉर्मूलेज लिखे हैं वहां पे ये फॉर्मूलेज ऐसे हो सकते हैं x टू द पावर n प्लस 0। करेक्ट है, x टू द पावर n, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्लस 0 dx, इंटीग्रेट x टू द पावर n प्लस 0 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट अगर करना है तो मतलब 0 की जगह कोई तो भी वैल्यू रहेगा। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे 7 करता था, सपोज यहाँ पे 5 की जगह मैंने 7 लिखा, तो यहाँ पे क्या बनता था डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7, और डेरिवेटिव ऑफ 7 अगेन क्या आता था 0। तो 0 की जगह कोई तो कांस्टेंट था, 0 की जगह कोई तो कांस्टेंट था। ये बस बेसिक बता रहा हूँ क्या कहाँ से आ रहा है वो। ठीक है, तो वहां पे कोई तो कांस्टेंट था, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलेज लिखे उसमें हमको कांस्टेंट को ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये लास्ट में प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी एंड प्लस सी लिखना कंपलसरी हो जाएगा। क्योंकि अगर 5 का 0 हो रहा था तो 0 का भी कुछ तो होना चाहिए, तो 0 का क्या होगा 5, 7 का भी 0 हो रहा था तो वहां पे 0 का क्या होगा 7, 15 का भी 0, तो 0 का क्या होना चाहिए 15, पर अभी किसका 0 हुआ वो हमें नहीं समझ में आता, इसलिए हम 0 के जगह 0 के ऊपर क्या जाएगा कांस्टेंट जाएगा, इसलिए हम उसको लिखते हैं विद स्मॉल सी। एवरी आंसर में प्लस सी किया, मतलब प्लस कांस्टेंट, जिसको हमने 0 लिखा था उसको हमने कांस्टेंट दे दिया। बेसिक समझ में आया? करेक्ट है। तो इतना ही आज के क्लास में, इतना ही पढ़ना है हमको। 5 फॉर्मूले के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब फिर से मैं 2 मिनट में बस रिवीजन लूंगा, सिर्फ सुनो, बुक में मत देखो, सिर्फ सुनो क्या करना है। अगर मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेट x टू द पावर n, x टू द पावर n dx, तो क्या करना है उल्टा काम, ऊपर हम n माइनस 1 करते थे, हम यहाँ पे करेंगे x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी लिखेंगे इसको लास्ट में। करेक्ट है, बेसिक समझ में आ रहा। उसी तरह से अगर मैं सेकंड बोल रहा हूँ, सेकंड लिखा था मैंने इंटीग्रेट लिखा था सपोज 1/x, तो इंटीग्रेट 1/x क्या रहेगा log x प्लस सी। सिमिलर थर्ड वे था, थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेट था सपोज a टू द पावर x, तो a टू द पावर x का इंटीग्रेट क्या होता है a टू द पावर x एज इट इज log a को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हम डिवाइड बाय लिखेंगे, डिवाइड बाय log ए। समझ में आ रहा है थोड़ा बेसिक? करेक्ट है। एंड सिमिलरली फोर्थ कौन सा देखा था इंटीग्रेट ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स क्या है, बहुत जिद्दी आदमी है वो नहीं सुनता किसका, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे ई टू द पावर एक्स एज इट इज प्लस सी। करेक्ट है। एंड लास्ट कांस्टेंट का, तो फिफ्थ वाला हमने देखा डेरिवेटिव, मतलब सॉरी इंटीग्रेट ऑफ कांस्टेंट। सपोज मैं लिख रहा हूँ, सपोज एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 5x, सॉरी इंटीग्रेट 5, तो इंटीग्रेट 5 क्या आएगा 5x, 5 को उस किसी के साथ जाके x के साथ जाके बिठा देना है बस। करेक्ट, बेसिक समझ में आ रहा। तो इसी के साथ अपने जितने फॉर्मूलेज हमको पढ़ने थे इंटीग्रेशन में, आज की क्लास में 5 ही फॉर्मूलेज पढ़ना है। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऐसा है, जो मैं तुमको कल बोल रहा था, जो पिछली क्लास में मैंने तुमको बोला था कि चैप्टर जो है डिफिकल्ट माना जाता, चैप्टर डिफिकल्ट माना जाता इस टॉपिक की वजह से, पर यकीन मानो आप जब जैसे जैसे तुम सॉल्व करोगे मेरे साथ में, समझ में आएगा इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। बस फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, और फॉर्मूलेज जब मैं अभी 2 बार रिपीट कर चुका हूं तो कुछ तो भी 50% तो भी फॉर्मूलेज तुम्हारे याद हो गए, वो अगले 50% जब तुम पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएंगे। करेक्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विथ आवर द एमसीक्यूज, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एमसीक्यूज। करेक्ट है।
फर्स्ट पार्ट ऑफ द एमसीक्यूज। तो वेरी फर्स्ट एमसीक्यू देखना क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेट, बहुत बड़ा दिया हुआ है, बहुत ज्यादा सिंपल है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। एग्जाम में भी यही टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगा बहुत बड़ा, जहां से आंसर देखो ऑप्शन इतना बड़ा है तो बच्चा सोचेगा इतना बड़ा ऑप्शन निकालने को मतलब लिखने को कितना टाइम जाएगा, इसको ऑप्शन में रखो। बहुत सिंपल है। अब क्या, और इसका टाइम भी कंज्यूमिंग बहुत कम है, ठीक है। अगर इसमें लॉजिक लगाया है तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम है। तो सबसे पहले पहले 4 क्वेश्चन में क्या करूंगा, पूरा डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा, तब जाकर तुमको इसका लॉजिक बहुत इजीली समझ में आएगा और इजीली तुम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर अभी क्या करते हैं, देखते हैं फर्स्ट। अब देखना क्या करना है, मुझे इंटीग्रेट निकालना है, इंटीग्रेशन पूरे ब्रैकेट का, मतलब इंटीग्रेशन ईच एंड एवरी टर्म का, इंटीग्रेशन 7x स्क्वायर का, इंटीग्रेशन -3x का, इंटीग्रेशन 8 का, इंटीग्रेशन इसका, इसका और इसका। देखो 6 टर्म्स है, सभी का इंटीग्रेट करना है, मतलब मैं सभी का इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व करके बता रहा हूँ अभी सिर्फ। तो ध्यान से बस देखना है अभी मैं क्या लिख रहा हूँ। मुझे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 7x स्क्वायर, देन मुझे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 3x, देन मुझे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 8, देन निकालना है x टू द पावर -1/2, देन मुझे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1, देन मुझे निकालना है इंटीग्रेशन x टू द पावर -2। देखो इन सभी टर्म्स का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। ध्यान से सुनो, इतना इंटीग्रेट मतलब इतना एक एक वैल्यू निकाल दिया, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल, एक ही लाइन में आंसर आता। मैं सिर्फ तुमको समझाने के लिए, इजी करने के लिए इसको अभी मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट का इंटीग्रेशन, 7 किसी के साथ है क्या, 7 है कांस्टेंट, किसी के साथ आए तो उसको इसमें भी क्या करेंगे, घर के बाहर भेजेंगे। तो 7 को मैंने घर के बाहर भेज दिया। इंटीग्रेशन निकालना है एक्स स्क्वायर का, तो अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखना, अब ऊपर क्या होगा, -1 करते थे, यहाँ पे करेंगे +1, तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर में 2 + 1 डिवाइड बाय वही टर्म लिखते हैं हम 2 + 1। करेक्ट, समझ में आ रहा, मतलब ही इसका आंसर क्या आएगा, 7x³ अपॉन 3, 7x³ अपॉन 3 आगे आंसर। इसी तरह से बाकी भी आंसर्स निकालने, देखो इसके आगे ज्यादा सॉल्व नहीं करना है। देखो क्या आएगा, 3x, 3 किसी के साथ, 3 बोले तो कांस्टेंट, भैया थोड़ा घर के बाहर, कांस्टेंट किसी के साथ आया तो घर के बाहर, अकेला आया तो हम उसको x के साथ बिठाएंगे, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव में उसको लात मार के घर पे भेज देते, करेक्ट है। तो यही पे अभी 3 किसी के साथ, 3 को बाहर बिठाया, x का डेरिवेटिव क्या, मतलब यहाँ पे देखना x के पावर में क्या है 1, तो सॉरी x का इंटीग्रेशन, सॉरी, तो x का इंटीग्रेशन क्या है, x के पावर में 1 है, तो क्या आएगा 1 + 1, मतलब x के पावर में 1, हम करेंगे +1 डिवाइड में लिखेंगे 1 + 1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3x² अपॉन 2। बेसिक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते 8, 8 क्या है, कांस्टेंट, किसी के साथ नहीं है, अकेला है, तो लात मारेंगे क्या, नहीं नहीं नहीं, इंटीग्रेशन है तो लात नहीं मारेंगे, इसको बिठाएंगे x के साथ। कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मानता हूं कि तुमको क्रिएट, तुम बोलेंगे सर वहां पे हम ऐसे कर रहे थे, यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, एग्जाम में कैसे याद आएगा, कैसे करें, तो डरो मत, अभी लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट, बहुत सिंपल लगेगा अभी, ठीक है। तो 8 किसी के साथ नहीं है, अकेला है, तो इसको x के साथ बिठाएंगे, बोले तो क्या हो जाएगा, ये 8x, करेक्ट है। देन ऊपर क्या है, अब यहाँ पे x के पावर में लिखा हुआ है, x के पावर में दिया -1/2, तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे x के पावर में -1/2 + 1 और डिवाइड में फिर से वही टर्म -1/2 + 1, मतलब ये कितना बन जाएगा, x के पावर में -1/2 अपॉन 1/2, सॉरी दोनों जगह पॉजिटिव आएगा, +1/2 अपॉन +1 डिवाइड बाय 2। बेसिक समझ में आ रहा, करेक्ट है। अब इधर से क्या समझ में आ रहा, अब इसी को मैं लिख सकता हूँ, 2 को ऊपर भेज दो सिंप्लीफाई के लिए, तो 2x⁴ 1/2, जिसको और सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं 2√x, क्योंकि x के पावर में क्या है 1/2, तो इट बिकम्स √x, बेसिक्स है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो प्लीज। देन x⁴ -1 है, देखना अभी इसका क्या होता है, जब मैं x के पावर में -1 है, मैं करूंगा +1 और नीचे लिखूंगा -1 + 1, इसका आंसर आ जाएगा x⁴ अपॉन 0, तो डिवाइड बाय 0, मतलब ये आंसर इज अनडिफाइंड। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर अनडिफाइंड नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा चेंज है बस,
एक ही समय ऐसा है जहाँ पे चेंज है, समझ में आ जाएगा तो सभी सम्स में तुम अप्लाई करेंगे आसानी से। अगर जीरो आ जाए तो क्या करना है, अगर जीरो आ जाए तो हम करेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे x, देखो x था -1, हम इसको लिखेंगे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे। x के पावर में 1 कब बनेगा, जब वो नीचे चला जाएगा, ऊपर नेगेटिव नीचे जाएगा पॉजिटिव। अब उसको पॉजिटिव बनाया, अब क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा इंटीग्रेट 1/x, एंड 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता log x, तो अब इसको क्या लिखना चाहिए हमने log x। बेसिक सबको समझ में आया, करेक्ट है, ये बन गया log x एंड x टू द पावर -2। अब x टू द पावर -2 क्या आएगा, x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। देखो इसको log वाले टर्म्स में नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा इसलिए। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा, ये x के पावर में -1 अपॉन -1, मतलब ये आएगा -x टू द पावर -1। अब आ गया, अब देखो इसका आंसर कैसे आता, आंसर तुम्हारा आ चुका है सामने, बहुत पहले आ चुका है, बस तुमको अभी क्या करना है, इसको चेक करना है कैसे। देखो 7x² का क्या आता है, 7/3x³, 7/3x³ आ चुका हमारा। देन हमारा आ रहा है, देखो माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, देन 3x का इंटीग्रेशन आता है 3x²/2, तो 3x²/2, देखना फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट जा रहा है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट चल रहा है, तो करेक्ट जा रहे हैं हम अभी तक दोनों ऑप्शन में, फर्स्ट एंड थर्ड में। देन 8 का बनता है 8x, 8 का हमने भी बनाया 8x, तो वो फर्स्ट एंड थर्ड में अगेन करेक्ट जा रहे हैं हम। देन आ रहा है x टू द पावर -1/2 का क्या आएगा, 2x टू द पावर 1/2, तो इसका साइन क्या है माइनस, तो -2x टू द पावर 1/2, यहाँ पे उन्होंने लिखा है -1/2 विच इज रॉन्ग ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, आंख बंद करके उसको टिक करके आ जाओ, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। ठीक है, ये हमने बहुत डिटेल में किया है, अभी भी जो हमने किया बहुत डिटेल में, क्योंकि इसके आगे भी चेक करना चाहिए था, बहुत डिटेल में ही किया है हमने। आगे आगे बताऊंगा मैं तुमको इसको कैसे करना है, बहुत सिंपल, इतना कुछ लिखना ही नहीं है, एक ही लाइन में छोटा सा कुछ लिखना है जहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेंटो जिंदगी लगाएंगे हम यहाँ पे भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं इंटीग्रेट लिखा है, तो इंटीग्रेट का मतलब क्या निकालना है, इंटीग्रेट 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 5, ये पूरे ब्रैकेट को इंटीग्रेट करना है, इसलिए उसको यहाँ पे dx लिखना चाहिए। ठीक है, अब हर एक का इंटीग्रेशन अलग से निकलेगा, देखना मैं अलग फिर से इसमें निकालूंगा। 4x³ का क्या बनेगा, 4 किसी के साथ, मतलब बाहर बिठाओ, x³ का क्या बनेगा बोलना, पावर में +1, मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे x टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4। बेसिक समझ में आ रहा, करेक्ट है, होप से यहाँ पे डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है अभी। एंड प्लस, प्लस का साइन मैंने लिख दिया, देन 3 किसी के साथ है तो 3 को बाहर बिठाया, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी x³ अपॉन 3, पावर में +1 करना है, उल्टा काम, करेक्ट है। देन माइनस का साइन एज इट इज, 2 किसी के साथ, x के साथ है तो 2 को बाहर बिठाया, अब इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x हमने देखा था, x के पावर में क्या दिखाई दे रहा 1, मतलब ये क्या हो जाएगा x² अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम x² अपॉन 2, प्लस का साइन एज इट इज, 5 अकेला लात मत मारो, इसको x के साथ बिठाओ तो क्या बनेगा ये 5x। आ गया इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का आंसर आ चुका, देखो कैसे आया। अब मैं यहाँ पे 4 कट कर दिया, 3 कट कर दिया, 2 भी कट हो गया, तो क्या बचा मेरे पास x टू द पावर 4 प्लस x³ माइनस x² प्लस 5x, कौन दिखाई दे रहा ऑप्शन, लास्ट में डायरेक्टली देखते प्लस 5x जो है एक ही ऑप्शन में है, और दूसरा थर्ड जो है वहां पे सिर्फ 5 है, हमें क्या चाहिए +5x, तो एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आंख बंद करके बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने स्टार्टिंग का चेक भी नहीं किया, x टू द पावर 4 x³ माइनस x², अच्छा यहाँ पे करना चाहिए था क्योंकि इन्होंने बस एक स्मॉल मिस्टेक हुआ है इनसे, यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए, -x², यस, यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नन ऑफ द अबव आना चाहिए था, तो अगर प्रिंटिंग मिस्टेक अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे कर दो -x²। बेसिक समझ में आ रहा सबको, बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डरना मना है, डरना मना है। ठीक है, देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 4x टू द पावर 6 प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x²
प्लस 1। अब डिवाइड बाय एक्स क्यूब जो है मैं हर एक के नीचे डिवाइड बाय एक्स क्यूब लिखता हूँ। ऐसा लिखने का पर्पज क्या है, लिखते साथ तुमको समझ में आएगा। देखना, इसके नीचे एक्स क्यूब डिवाइड बाय इसके नीचे एक्स क्यूब डिवाइड बाय इसके नीचे भी एक्स क्यूब डिवाइड बाय इसके नीचे भी एक्स क्यूब डिवाइड बाय इसके नीचे एक्स क्यूब डिवाइड बाय इसके नीचे एक्स क्यूब। मैंने क्या किया, बस इंटीग्रेशन नहीं किया, सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। सिंप्लीफाई करते क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ से 3x चला जाएगा, 3 बचेगा और नीचे पूरा गया। यहाँ से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, नीचे पूरा गया। यहाँ से 3 चला जाएगा, नीचे से पूरा 3 चला जाएगा, बचेगा 1। करेक्ट है, नीचे का पूरा 3 चला गया। देखो बहुत सी टर्म सिंपल हो गए, एक्स क्यूब पूरा गया। देन यहाँ से बचेगा नीचे एक एक्स बचेगा, नीचे एक एक्स बचेगा और वो लास्ट वाला एज इट इज। मतलब ये फाइनल हमको क्या मिला, देखना मिल रहा है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 प्लस, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे नीचे 1/x है, यस यहाँ पे 1/x है, करेक्ट है। ये देखो ये वाला x था ना, इसलिए 1/x लिखा, एंड प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब एज इट इज। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो ध्यान देना, बस सुनो, घाई मत करो, सुनो, समझने की कोशिश करो। 4x क्यूब का इंटीग्रेशन अगर मैं अलग से निकाल रहा हूँ तो 4 किसी के साथ उसको बाहर बिठाओ। जैसे मैं बोलता हूँ ना, अभी जैसे मैं सिखा रहा हूँ ना, उसी तरह से तुमको सॉल्व करना है। ऐसे ही रीड करना है एग्जाम में, ऐसे ही उसको अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट इन द सेंस ऐसे ही उसके तरफ बढ़ना है। मतलब क्या, 4 किसी के साथ आया, हाँ तो 4 को बाहर बिठाओ, ऐसा बोलो तब जाके तुम सॉल्व कर पाओगे। अब क्या, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, अब एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब का पावर में 1 बनेगा तो बन जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3 किसी के साथ, बेटा थोड़ा बाहर बैठ जाओ, फिर x का क्या होगा, x का क्यूब अपॉन 3। देन 2 किसी के साथ, 2 को बाहर बिठाओ, x का बनेगा x स्क्वायर अपॉन 2। बताया अभी ऊपर के दो सेंस में सेम था, करेक्ट है। प्लस 1, 1 क्या है, कांस्टेंट, किसी के साथ नहीं है उसको लात नहीं मारेंगे, उसको x के साथ बिठाएंगे तो बनेगा 1x, मतलब ही x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता, log x। वहां पे हम क्या लिखेंगे, log x प्लस 1/x, 1/x क्यूब क्या होगा, 1/x क्यूब का हमें नहीं पता है कुछ, तो हम इसको क्या करेंगे, देखना है पे साइड में करता हूं मैं। 1/x क्यूब को मैं ऐसा लिखता हूँ, 1/x क्यूब कैन बी टर्म्ड एज x टू द पावर -3। ऊपर ले ले तो माइनस बन गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता, इट इज इक्वल टू x टू द पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा ये, x टू द पावर -2 अपॉन -2, मतलब ही क्या है, माइनस एक्स टू द पावर -2 अपॉन 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स टू द पावर -2 अपॉन 2। अब आ गया इसका आंसर, बस कुछ टर्म्स कट हो रहे हैं वो कट कर दो। 4 कट हो गया, 3 भी कट हो गया, 2 भी कट हो गया। देखो अब तुम बोलेंगे सर एग्जाम में इतना टाइम कैसे हम देंगे एक सम को सॉल्व करने को, जबकि हमको इतने फॉर्मूलेज पढ़ के जाने पड़ेंगे और कुछ गारंटी भी नहीं है। गारंटी है, देखो चैप्टर जो है एग्जाम में दिखाई देगा, ये टॉपिक एग्जाम में दिखाई देने वाला है, गारंटीड है। इसके मार्क्स 2 से 3 मार्क्स तो गारंटीड, इंटीग्रेशन की बात करो, डिफरेंशिएशन के 3 से 4 मार्क अलग से। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन तो आसानी से दिखाई देंगे। उसमें से ये जो टाइप करे ना, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली होने वाला, और ये टाइप बहुत सिंपल है। तो अभी इसको अगर तुम बोल रहे कि सर इतना टाइम कैसे देंगे, तो रुको थोड़ा पेशेंस दो, तुमको मैं बताता हूँ अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे नेक्स्ट के नेक्स्ट सम से। ठीक है, अब देखना आ गया बस इसका आंसर। पहला क्या है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स टू द पावर -2 अपॉन 2। तो वो वाला दिखाई दे रहा है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। x के पावर में है -2 और डिवाइड में है +2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो बी में नहीं है और जो ए में भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा, क्लियर है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है, डिफिकल्ट मत बनाओ इसको। इसके नेक्स्ट वाले सम से मैं बताऊंगा इसका डायरेक्ट आंसर कैसे चेक करना है, तुमको डायरेक्ट आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, देखते पहले ये वाला सम कैसे आएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेट। अब ये मुझे क्या दिखाई दे रहा, a प्लस बी दी होल स्क्वायर। देखना कुछ टर्म जो स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई हो जाते हैं उसको स्टार्टिंग में ही सिंप्लीफाई करो, तब जाके आगे चल के जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है बहुत इजी हो जाएगा वो तुम्हारे लिए। तो ये दिखाई दे रहा है a प्लस बी दी होल स्क्वायर, मतलब ये वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर विल बी एक्स टू द पावर 4 ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये 1/x का स्क्वायर, मतलब ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेट x⁴ प्लस 2x प्लस 1/x स्क्वायर, इन सभी टर्म्स का इंटीग्रेशन निकालना है। अब कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन, आसानी से आ जाएगा, चलो बोलो। x⁴ क्या बनेगा, पावर में +1 करो तो आएगा x⁵ प्लस 2 किसी के साथ उसको बाहर बिठाओ, x क्या है, x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बनेगा x² प्लस 1/x² है तो 1/x को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, हमें नहीं पता है 1/x का इंटीग्रेशन, तो बनाएंगे, हमने ऊपर जैसे बनाया था वैसे ही। कैसे करेंगे, 1/x² को मैं लिख सकता x⁻², और ये बन जाएगा x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, इट विल बी इक्वल टू x⁻1 अपॉन -1, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है -x⁻1, तो ये प्लस साइन हटा के मैं लिखूंगा -x⁻1। करेक्ट, बेसिक समझ में आ रहा है, करेक्ट है। तो यहाँ से देखो अभी आगे अपना आंसर क्या क्या है, x⁵ डिवाइड बाय 5 चाहिए, प्लस का साइन सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, 1 अपॉन, देखना 2 कट हो जाएगा, बनेगा x² देन 1/x, देखना अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक सेकंड रुकना बस, इस ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट मत करो जल्दी से, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हमने करना चाहिए था, वो नहीं किया हमने, तो मैं लिखूंगा x⁵5/5 प्लस x² माइनस x के पावर में -1, इसको पॉजिटिव बना दो, -1/x। देखो ये कब बनाना है, ये कब नहीं बनाना है, ऑप्शन में देख के समझ में आएगा, ठीक है। ये आ गया, बस क्या आया, x के पावर में 5/5 प्लस x² चाहिए जो ऑप्शन नंबर ए और बी में दिखाई दे रहे हैं, एंड -1/x चाहिए जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। देखो 1 2 3 4, देखो हमेशा लास्ट में प्लस सी करना चाहिए, जो हमने ऊपर नहीं किया है शायद, यस, तो ऊपर थोड़ा एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हर एक इसमें प्लस सी कर देना लास्ट में, उसका कोई इतना इश्यूज नहीं है, पर बस समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से तुमको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4 कैसे किया, ठीक है। अब आई हमारी बारी, सर अब बताओ, बस हुआ, अब बताओ डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा, देखते हैं अभी डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते चलो, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ a प्लस बी द होल क्यूब, थोड़ा सा एक दिक्कत, बस यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला, तो हमें इतना पता है क्या, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बनता है दैट इज a³ प्लस b³ -3ab a प्लस बी, करेक्ट है, इसका कुछ फॉर्मूला ऐसे बनता है, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आ गया तो इसमें क्या करना है, बस अभी इसके वैल्यूज निकालो, तो क्या आएगा a³ मतलब क्या आएगा यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ माइनस 3 × x × 1/x इंटू x प्लस 1/x, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस अभी तक, तो x³ प्लस 1/x³ माइनस 3 × x प्लस 1/x, करेक्ट है, मतलब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, x³ प्लस 1/x³ माइनस 3x माइनस 3/x। अब इसका इंटीग्रेशन तुमको निकालना है, अब इसके इंटीग्रेशन के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तुम निकालेंगे फर्स्ट टर्म का आंसर डायरेक्टली ऑप्शन में जाके देखो, सभी ने दिया हुआ है x⁴/4, ये सभी, ऐसा नहीं है कि ये मेरे क्वेश्चन इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा, सभी क्वेश्चंस के लिए ऐसा ही दिखाई देगा ऑप्शन से, ठीक है। डायरेक्टली हम इसमें क्या करना चाहिए, हमको डायरेक्टली लास्ट वाला जो है ना उसका सॉल्व करेंगे, लास्ट वाला जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखना माइनस है, 3 बाहर आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -3 log x, तो अभी देखो यहाँ पे log x, यहाँ पे कहाँ पे एक छोटा सा चेंज, सॉरी, फॉर्मूले में आएगा प्लस साइन, सॉरी, फॉर्मूले में आएगा प्लस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या बन जाएगा, फिर देखना ये बन जाएगा +3 log x, तो 3 log x कहाँ पे दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा सिर्फ दो ऑप्शन में, ऑप्शन बी एंड सी में, तो 3 log x ऑप्शन बी एंड सी में दिखाई दे रहा, उसके पहले वाले टर्म का निकालो, किसका, 3x का, 3x का क्या बनेगा, 3 बाहर, x के पावर में 2/2, तो क्या बन जाएगा 3x²/2, जो सिर्फ अवेलेबल है ऑप्शन नंबर सी में। डायरेक्टली अभी मैं बोलता हूँ आंख बंद करके ऑप्शन नंबर सी चेक करो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेसिक समझ में आ रहा हो सबको, करेक्ट।
बहुत सिंपल है टर्म्स, फिर से बोल रहा हूँ डिफिकल्ट मत बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल। देखो कई बार ऐसा होगा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें से मानता हूँ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, पर सिंपल क्वेश्चन उन्हीं के इसमें छुपे होंगे, तो उनको ढूंढना हमारी जिम्मेदारी। अब देखना इसका क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे से 2 चला गया, ऊपर 1 बचेगा, ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी लिखेंगे, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। देखा, ये टाइप आता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं, सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर 7, आखिरी के 3 क्वेश्चन 7, 8 एंड 9 आज देखेंगे, उसके बाद जो पार्ट है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी क्या है अपने पास। इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 7x माइनस 8 dx, मतलब क्या है। अब देखना इंटीग्रेशन निकालना है सभी टर्म्स का। देखना सुनो ध्यान से, बस मैं क्वेश्चन तुमको लिख रहा हूँ, अभी इसका आंसर कैसे आता डायरेक्ट बताऊंगा मैं। एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 7 टू द पावर एक्स माइनस 8, डायरेक्टली लास्ट टर्म का जाके हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। दैट इज लास्ट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 8x। माइनस 8x कहाँ पे दिखाई दे रहा, अच्छा ठीक है तीनों भी ऑप्शन में, कोई बात नहीं, इसमें जाएंगे। अब 7x का क्या होगा, 7 टू द पावर x, a टू द पावर x डिवाइड बाय लॉग है, मतलब ही 7 टू द पावर x डिवाइड बाय लॉग ऑफ 7, इसका साइन था माइनस। अब देखो कौन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर है, अच्छा यहाँ पे a और b, a और b आ रहा है अभी, कोई बात नहीं। अब चलेंगे रूट एक्स का, रूट एक्स का क्या आता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, हम लिख सकते हैं रूट एक्स को 1/2, एंड इसका इंटीग्रेशन पता है x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, विच विल बी इक्वल टू x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, मतलब ही 2/3 x टू द पावर 3/2। तो 2/3 x टू द पावर, सिर्फ और सिर्फ देखो a और b था, c तो पहले ही कैंसिल कर दिया था, तो बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर a। तो ऑप्शन नंबर a इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए यहाँ से मिल गया हमको। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, इन सम्स की खासियत क्या है, जितना प्रैक्टिस उतना इनकी कहानियां जो है वो सुलझते जाएंगी, बहुत बड़ी बात। सही है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना क्या हुआ है, एक्स टू द पावर 7 प्लस 7 टू द पावर एक्स प्लस 7 टू द पावर 7 1 अपॉन m। बहुत सिंपल, कैसे करेंगे इसको देखना, क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद लास्ट टर्म से शुरू करेंगे। 7 टू द पावर एक्स, सॉरी एक्स टू द पावर 7, 7 टू द पावर एक्स प्लस 7 टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन m। अब 1 अपॉन m का इंटीग्रेशन बोलो, चलो जल्दी। 1 अपॉन m क्या है अपने पास, 1 अपॉन m इज नथिंग बट कांस्टेंट। m कांस्टेंट है ना, सिर्फ बताया था याद है, x एंड y आर वेरिएबल्स, ऑल अदर्स आर कांस्टेंट। कांस्टेंट अकेला आया तो इसको बिठाओ x के साथ में, तो क्या आएगा ये 1 अपॉन m को बिठाया मैंने x के साथ। कौन ऐसा कर रहा है, सभी ने ऐसा किया, चलो क्या बात है। देखते ऑप्शन, फिर इसके साथ जाएंगे, यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, 7 टू द पावर 7, दोनों भी क्या है कांस्टेंट, तो दोनों भी कांस्टेंट है, तो उनको बिठाएंगे हम किसके साथ, x के साथ, तो 7 टू द पावर 7 x। देखो ऑप्शन सी कट हो गया, अब ए और बी में से कोई बचा है। अब देखते हैं 7 टू द पावर x क्या होगा, 7 टू द पावर x विल बी 7 टू द पावर x एज इट इज डिवाइड बाय log 7। फॉर्मूलेज आ गए तो कहानियां सिंपल है, ठीक है। अब log 7 दिखाई दे रहा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, मैं आंख बंद करके ऑप्शन नंबर बी जो है उसको मैं टिक करके आ जाऊंगा। करेक्ट, समझ में आ रहा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसको। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 9 आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक, इसी के बाद हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, एक तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं टर्म्स, तो जब भी सिंप्लीफाई पॉसिबल इसको करो, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड फिर मैं लिखूंगा x माइनस 2। होप सो सबको बिना समझे समझ में आ गया। हमने क्या किया है, बस इसको x को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, करेक्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, सॉरी स्क्वायर माइनस एक्स देन x माइनस 2। अब दोनों ब्रैकेट्स को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, और दोनों ब्रैकेट्स को अगर फिर से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। करेक्ट है, इसको और सिंप्लीफाई हो रहा, देखो क्या बनेगा ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसका इंटीग्रेशन निकालो अलग से,
2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 किसी के साथ बाहर बिठाओ, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 कट हो जाएगा तो क्या बचना चाहिए, एक्स स्क्वायर। अब देखना दो ऑप्शन है जो एक्स स्क्वायर दे रहे हैं, ये साइन यहाँ पे प्लस का साइन, हमें चाहिए प्लस का साइन। देखना प्लस का साइन एंड 2x स्क्वायर अपॉन 2, प्लस का साइन 2x स्क्वायर अपॉन 2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी दे रहा, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे का निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसी के साथ हम स्टॉप करते हैं यहीं पे। होप से सबको इजीली सबको समझ में आया। मैं जानबूझ के जो कर रहा हूँ इस पार्ट को, इंटीग्रेशन पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। आगे वाले फॉर्मूले थोड़े से और डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, आसानी से पढ़ेंगे, आंसर्स भी जल्दी लेके आने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे और आएंगे आंसर्स आसानी से। ठीक है, तो इसी के साथ आज स्टॉप करते हैं यहीं पे आज की क्लास। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।